नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 41 साल है। इन्होंने अपनी 40 साल लिखी थी। मैं तभी महीना और साल पूछता हूँ, इससे एनालिसिस गलत हो जाता है। सबकी आदत होती है, चलो अभी तो अगले महीने हमारी जो है वो साल आएगा, कंप्लीट होगी, हम इतना ही लिख देते। पूछना आप क्वेश्चन चाहते हो कि एग्जैक्ट वे में पता लगे कि इस महीने में लग जाएगी नहीं लग जाएगी, घर कब तक बनेगा, उसमें 1 साल का फर्क आ जाए तो कैसा लगेगा। आप कहोगे इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। गलती हम लोग खुद करते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूं, साल और महीना, मुझे डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं होता कि पूरी किस तारीख को पैदा हुआ, क्या है क्या नहीं, वो नहीं। अब देखो, आपने 40 लिखी, मैंने कहा कि अगले महीने आप 41 साल की होने वाली हैं, तो पूरा 11 महीने का फर्क आ गया नहीं आ गया। अब इससे आप अगर अपने अपने हस्बैंड क्या कहते तो क्या क्या मैं कहता, चीज़ें गलत हो जाती ना। एनीवे, कुछ नहीं होता। बेटे के बारे में कहा है कि इसके स्वभाव में के बारे में अगर पता लगता है, 10th में वो अपने अच्छे मार्क्स से पास होगा नहीं होगा, कौन सी फील्ड में उसके लिए अच्छी रहेगी, विदेश में वो जाएगा, सेटलमेंट होगा नहीं होगा। हम मेरे हस्बैंड जो है दूसरी स्टेट में नौकरी के लिए आगे कब तक जा पाएंगे, हमारा घर अपना खुद का क्या कब तक बनेगा, विदेश में सेटलमेंट और अध्यात्म। देखो, अध्यात्म की डेफिनेशन बहुत अलग है। अब आप अध्यात्म को, हर आदमी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है उसे वो अध्यात्म की श्रेणी में डाल देता है। समझते रहे ना। अध्यात्म की कुछ लोग मान के चलो मंदिर कीर्तन में जाते हैं, तो वो जब से जाना शुरू करते हैं वो अध्यात्म, धार्मिक बनना अलग है, अध्यात्म की श्रेणी अलग है। लेकिन वर्ड एक ही रखते हैं, अध्यात्म। अध्यात्म में त्याग आता है, मेडिटेशन आती है, मेडिटेशंस आती हैं। ये तीर्थ में जाना या इसमें जाना ये अध्यात्म नहीं है, ये धार्मिक बनाता है हमें। हम धार्मिक वर्ड यूज कर सकते हैं, मेरा धर्म के प्रति आस्था जो है वो वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अध्यात्म ये एक श्रेणी ही अलग है। अब यहां पर अगर आप इसे अध्यात्म के साइन मानते रहो तो नहीं मिलेंगे। हाँ, धर्म के प्रति चीजें जो हैं वो मुझे समझ आती रहेंगी, इन समय पर मुझे समझ आती रहेंगी। अब मैंने जहां जहां बनाए हैं ना, ये देख लेना, इस समय पर ये वो एक्टिविटी करती जरूर मिलेंगी। जैसे कोई माता की चौकी पे जाता है, या किसी और की कोई कीर्तन निकलता है, मंडली निकलती है, कोई और होता है, कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, तो वो साइन यहां पर मिलेंगे या मिलेंगे। अब आप ये कहो कि वो चीजें हमारी अध्यात्म के साथ जुड़ी हैं तो वो गलत है। अध्यात्म में साधु संत, समझ में आई नहीं आई, उस रास्ते में जाना जहां साधु संत, उस परमात्मा के टॉप लेवल को छूने की कोशिश करना, टॉप लेवल की, वो है अध्यात्म। धर्म के प्रति चीजें जो हैं वो तो पता लग सकती हैं, और फिर वो अध्यात्म के साइन ही अलग होते हैं। बुरा मत मानना, जो साइन दिख रहा था मेरे को पकड़ने में कोई इतराज नहीं, मैंने यहां पर बताना भी शुरू कर दिया था आपको कि कब से वो चीजें यहां पर मुझे दिखाई दे रही थी। 2012 से दिखाई दे रही थी, तो वो मैंने बोल दिया, 2012, 2015, 2017, 18 और 2019 से तो आप जा ही नहीं पा रहे। तो वो कहां पर नहीं जा पा रहे हो। कोई होता है कि सपोज किसी दूर के वैष्णो देवी नहीं जा पा रहा, तो वो कहता है मेरा अध्यात्म। ये अध्यात्म नहीं है, वैष्णो देवी बुरा मत माना, ये धर्म है। कोई गंगा स्नान करने जाता है, वो धर्म आता है। अध्यात्म घर बैठे जो चीज सिखाई जा रही है उस पर आगे अमल करना, अध्यात्म वो होता है, मेडिटेशन होता है। एनीवे, कुछ नहीं होता है। सब लोग इसी तरीकों को, धर्म को और अध्यात्म को एक ही मानते हैं। एनीवे, अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि साइन जो थे वो धर्म के दिख रहे थे, अध्यात्म के नहीं दिख रहे थे। ठीक। एनीवे, शुरू करते हैं चीज़ों को। अब देखो, आपको चीज़ें समझाता हूँ। पहले तो 20 साल की रेखा को पकड़ते हैं।
कोई भी चैनल पर अगर आपको ये कहे कि ये वाला समय आपका 35 साल है, 38 साल है, 50 साल है, कुछ भी है, तो आप हंसो, ये 20 साल है। यानी ये जो एक राहु का प्रभाव आया है ये 19 साल है। ये देख रहे हो, राहु का प्रभाव है, ये 19 साल का है। अब मैं बताऊंगा ये राहु का प्रभाव है तो है, क्यों है। ये आपके 18 साल, इस पर एक साइन ऐसे आया हुआ है, ये आपकी मदर के घर की तरफ से प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ये 18 और 19 के बीच में ये जो साइन बनाया है, ये है आपके कॉलेज से रिलेटेड चीजों पर। अगर वो नहीं आता तो यहां पर राहु के प्रभाव पर एक साइन ऐसे क्यों बनता। ये है, ये देखो ऊपर भी बना हुआ है, ये होता है कोई कुछ करना है, कोई कोर्स करना चाह रही थी 20 साल की उम्र में। अब ये देखो, ये तो एक ट्रायंगल बन गया, ये ग्रेजुएशन हो गई, समझते रहो। ग्रेजुएशन के बाद फिर दोबारा एक साइन बन गया, देखो ये देखो यहां पर ये फिर एक साइन बन गया। अब 21 के बाद 22 में फिर कुछ कोर्स करना चाहते हो, ये अब इसके साथ ये जो चीजें बनाई है ना, ये एक तरीके का ट्रायंगल है, लेकिन राहु के प्रभाव पर ये है। ये आपकी जॉब है, 23 में जॉब, 24 में आकर ये देखो इस डॉट पर आकर फिर चेंज करोगे आप जॉब, ये जॉब चेंज करोगे। 24 से 25 साल के बीच में जो भी जॉब मिलेगी थोड़ी सी बढ़कर मिलेगी। 26 पे 2 रेखा आई हुई है, यहां पर जॉब छोड़ दोगे। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इन सब को नहीं पढ़ रहा, क्या ऐसे नहीं हो रहा। पीछे चलता हूं तो आपको यहां एक प्रॉपर्टी का साइन दिख रहा है, इसी साइन को आगे रखा गया है और यहां दिक्कत है। ये 16 साल है, ये कौन सा साल है, 13 साल। 13 साल में आपके पिता ने एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करी थी, इस 16 पर भी कर रहे थे, क्योंकि ये रेखा इससे आगे जा रही थी। गांव का घर की कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही थी, हाँ हो रही थी। तो 16 में कोई बीमार तो नहीं पड़ा था सर, वो तो याद नहीं। मैंने कहा इस 16 में आपको, 16 और 17 में यहाँ पर आपके स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि ये 16 का साल ही जो है यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। ये देखो ऊपर जाओ, ये देखो यहां से ये पढ़ाई का साइन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहां प्रेशर बहुत आएगा। इसकी वजह से एनर्जी लेवल यहां और यहां दोनों ही खराब चल रहा है। ये देखो, क्यों नहीं पकड़ना चाहते आप, सब कुछ पता लगता है, सब कुछ। अब मैं इससे पीछे जा रहा हूं, देखो अब इससे पीछे जाऊंगा तो यहां पर हमने ये साइन कहां टच हो रहा है, ये यहां से टच हो रहा है ना, ये यहां टच हो रहा है ना। तो यानी इस समय पर यहां से लेकर यहां तक में कोई कोई जगह चेंज या ये सारी चीजें भी यहां पर चल रही हैं 8 और 9 साल पर। तो वो भी है, बट मुद्दा क्या था कि इस चीजों को पकड़ो, इन प्रॉपर्टी के साइनों को पकड़ो। केवल ये नहीं है नियरर एंड डियरर की डेथ है, यही मत समझते रहो, और वो फिर आप ये सीख जाओगे तो कुछ पता ही नहीं है कि यहां पर हो क्या रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो लॉजिक समझाता हूं चीजों को। अब देखो ये चीजें यूं बनकर एक तरीके का ट्रायंगल बन गया था ना। अगर ये ट्रायंगल बन गया तो एक डॉट आया था यहां पर, ये एक साइन तरक्की का था, तरक्की का था। तो 24 पे चेंज करी आपने, क्योंकि जब भी कोई एक रेखा के साथ में ये बनता है तो जॉब या काम होता है। 24 और ये 24 से 25 में जो भी नौकरी मिलेगी वो बढ़कर मिलेगी। 26 पर आकर 2 रेखा आ गई थी, 26 में चेंज करोगे, ये फिर आप चेंज करोगे, ये वो रेखा है। अब यहाँ पर ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये वाले साइन क्या इंडिकेट करते हैं, 27 साल पर फिर आप ऐसी परिस्थितियों में पहुंचोगे कि यहाँ पर फिर चेंज करने को मन करेगा इस 27 पर। अब मैं ये 27 साल जो है ना मेन है, ठीक है। मैं क्या करूंगा इस 27 में, क्या करूंगा, क्योंकि 26 से 27 में ये रेखा डार्क थी, तो मैंने कह दिया 26 और 27 साल जो है ये आपका ठीक नहीं गया था जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर आपको दिक्कत आ रही थी। अब ये जो 27 है इसको मैं सूर्य पर्वत पर टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये 27 मुझे पुश्तैनी प्रॉपर्टी या पुश्तैनी या कुछ ना कुछ चीज़ें, पुश्तैनी का मतलब ये होता है यहाँ
कुछ ना कुछ चीज़ें निकल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये इनके हस्बैंड से रिलेटेड है, क्योंकि ये तो इनके हस्बैंड की रेखा है 28 साल, यहाँ पर उन्होंने चेंज करी होगी। ठीक है, ये साइन तो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी यहाँ पर जो है मैंने लिखा है कि यहाँ पर चेंज करते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 29 और 30 साल इस पर कट के निशान आ गए ना, देखो ये और ये पर कट के निशान है ना, और इसके बीच में एक आइसलैंड है, ये वाला है या नहीं है। तो ये 29 से 30 साल के बीच में दिक्कत आएगी, जॉब में दिक्कत आएगी। अब जब भी कोई रेखा यूं करके यूं गई है, यहां पर ये साइन ऐसे बना है ट्रैवलिंग 31 साल। अब जब मैं यहां पहुंचा तो यहां पर साइन ऐसे बना हुआ था, इसको मैंने अध्यात्म के साथ जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि मैंने ये वाले साइनों को पकड़ लिया था। ये साइन यहाँ चल रहे थे, अब ये साइन इसके साथ बने हुए हैं, ये तरक्की की रेखा के साथ चल रहे हैं। ये क्या है? माइंड लाइन है। अब ये धर्म है। आप कहीं गए मंडली के साथ या चौकी के साथ निकल कर आप गए, आप, ये धर्म होता है, अध्यात्म अलग होता है। बट एनीवे, क्योंकि वो साइन ऐसे करके ऐसे बना हुआ था, मैं समझ गया था कि ये तरक्की किसी और की तरक्की नहीं है, ये अध्यात्म से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, ये अध्यात्म से रिलेटेड चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इनको भी पकड़ना हमें आना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो ये 34 साल पर देखो, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का, एक सेकेंड ठहरो, ये है यहां पर किसी भी एक रेखा के सामने ऐसे चीजें बन जाए। मैं दोबारा बनाकर दिखाता हूं। यहां पर देखो, ये जो साल था, ये वाला साल, इस पर ये रेखा पीछे से निकली, इसने ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे ट्रायंगल ऐसे बनाया। ये देखो इस साइड भी बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दूसरी स्टेट की तरफ आपके हस्बैंड जाना चाह रहे थे 34 साल पर। यहाँ चेंज भी करी होगी उन्होंने जॉब। ठीक है, यहाँ पर जॉब चेंज भी करी होगी। अब बाकी सूर्य पर्वत पे बताऊंगा कब सैलरी उनकी बड़ी है क्या नहीं है, वहाँ पर साइन देखकर वो अलग अलग मैटर है। ठीक है, ये ट्रैवलिंग्स की रेखा होती हैं। ठीक है, इसी पर ट्रैवलिंग की रेखा पर ये वाली रेखा तरक्की के साथ है। तो यहां पर मैंने फिर आपको कहा कि अध्यात्म के लिए आपने वो जो आप जिसके साथ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहां पर आप गए थे 36 से 37 साल के बीच में। ठीक है, तो ये जो साल था ये 36 से 37 साल है। यहां थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ जाती है आपके हस्बैंड की, यहाँ चेंज भी करा होगा उन्होंने। ठीक है ना, अब ये मैं तो ऐसे चल रहा हूं ना, ऐसे चल रहा हूं ना, ऐसे चल रहा हूं, मैं तो ऐसे चलूंगा। ठीक है ना, अब मैं यहां आऊंगा तो मैं यहां पर फिर देखूंगा कि यहां दिक्कतें आ रही हैं, यहां दिक्कत आएगी। अब देखो, अब आया है कि बच्चे का क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चंस जो हैं अब आएंगे, मैं दिखाता हूं। ये क्वेश्चन, ये वाला जो साइन है ये ऐसे बना हुआ है, और ये साइन दो ट्रायंगल के साथ बना है, एक और दूसरा, और इस पर कट का निशान लगा रखा है। नीचे एक प्रॉपर्टी आ रही है, यहां पर कोई बीमार पड़ रहा है, ये इनकी सास होंगी, ये 39 और ये 40 में बीमार ज़्यादा हो। लेकिन ये जो 39 और 40 है, यहाँ कोई खटपट जरूर हुई है इनके हस्बैंड की, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड। अब देखो, क्वेश्चन था कि क्या मेरे हस्बैंड दूसरी स्टेट में उनको नौकरी मिल, ये देखो दूसरी स्टेट, ये देखो ये क्या है, यहां से हटकर मेरा वाला साइन जो मैं आपको क्या कहता हूं, ये वाला साइन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए है ना। अब ये आ चुका है ना, आया 41 से 42 साल के बीच में, ये 41 और ये 42 आ गया नहीं आ गया।
तो यानी ये यहाँ जाएंगे जाएंगे। अब इनका क्वेश्चन था कि मेरे बच्चे का जो नेचर है वो थोड़ा सा बता दीजिए। जो ये वाला साल था, इस साल के पीछे ये क्या साइन कर रहा है? ये साल, ये कट का निशान है 38, और ये साल है। इस समय पर बच्चे के नेचर में चेंजिंग आई है, इस साल पर जरूर आई है। 38 से 39 साल के बीच में जरूर आई है। और देखो उसके बाद ये एक ऐसे साइन बनाया, मैं नीचे करके दिखाता हूं। ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब एक्चुअल में नीचे बच्चे के नेचर में चेंजिंग होना, और अब आप कहते हो कि वो 10th में अच्छे मार्क्स से पास होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेहनत ज़्यादा करनी हो, ऐसे बच्चों को साइंस नहीं दिलानी चाहिए। अगर ऐसी रेखा किसी के हाथ में हो रही है, ये एक्चुअल में जो ट्रायंगल आया है ये आपके हस्बैंड के लिए आया है, और बच्चे के नेचर में और तब्दीलियां ना हो उसके लिए आया है, बचाव के लिए आया। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही आपका यहां से ट्रांसफर, उनकी जॉब लगना और ये सारी चीजें यहां इंडिकेट कर रही हैं। लॉजिक समझा रहा हूं इसलिए, ठीक है। तो ये जो साइन है, ये साइन यहां पर एक प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी अब मुद्दा ये आता है कि इस समय पर 41 से 42 साल के बीच में आप यहां से वहां शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। ये तो शिफ्ट हो गए, ठीक। अब आपने देखा होगा इस जगह पर एक साइन आया हुआ है, ये हो गया शिफ्टिंग के लिए आ गया, ठीक है। अगर वो शिफ्टिंग के लिए आ गया तो आप ध्यान से देखना, क्या आपको ये रेखाएं नीचे कट के निशान लगाकर नहीं दिख रही हैं? ये कट के निशान नहीं लगा के, यानी कोई बीमार है, और वो जो बीमार है वो इस समय पर मैक्सिमम बता रहा हूं, मुझे गड़बड़ लग रही है 43 साल पर। पहली चीज। अब ये जो साइन है, ये साइन के मतलब क्या है समझ लीजिए। यूं प्रॉपर्टी ससुराल पक्ष में जिसके पास प्रॉपर्टी है ये ससुर होने चाहिए, ठीक है, ससुर होने चाहिए। और उसके बाद ये यहां पर आकर खत्म। तो आप ये सोचो कि पहला और दूसरा व्यक्ति, मुझे यही गड़बड़ लग रही है। तो आपको क्या ध्यान देना है, एक तो 43 साल पर बीमारी आएगी, ठीक है, एक 43 साल पर आएगी, एक 45 साल इस साल पर आएगी। जिसके पास प्रॉपर्टी होगी ये ससुर होने चाहिए। और उसके बाद इन्हीं से में ये बीमार ज़्यादा होगा कोई व्यक्ति, ये है आपका 47 और 48.5 साल। इसमें आप अपनी मदर का भी ध्यान रखना। वैसे है ये सास आपकी, ये भी यहाँ पर मुझे गलत रेखा दिखी है, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये वाला साइन ससुर के लिए आया, पर फिर ये साइन क्यों आया, ये ऐसे साइन क्यों बने, ऐसे करके ऐसे। ये उस जगह पर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो जहां के आपके हस्बैंड जो हैं, यानी उनके कोई रिश्तेदार वहां रहते हैं, ये उसके पास लेना चाहते हैं। तो आप ये सोचो कि चाहे वो बहन हो भाई हो वहां पर है, तो यहां तक तो अपने बच्चे के नेचर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां जाकर जो है कुछ नेचर बच्चे का चेंज हो जाएगा। ये 45 साल है, 45 से 46 साल है ये वाला साइन, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि यहां पर आप उसे कौन सा देखो, आप उसे साइंस ना दिलवा कर कॉमर्स या कॉमर्स दिलवाओ, और आगे उसे मेरे हिसाब से बीकॉम एमबीए वगैरह कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि विदेश का संबंध बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब हमने क्या कहा था, इस जगह पर एक, इस जगह पर और एक इस जगह पर कोई बीमार पड़ेगा। ये तो 47 साल है, इसमें तो आपके हस्बैंड की जॉब में दिक्कत आएगी, यानी वहां आप पहुंच जाओगे 41 से 42 साल में उनकी जॉब लग जाएगी, आप वहां पर पहुंच जाओगे, आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी 45 से 46 साल के बीच में। 47 साल पर उनकी जॉब में दिक्कत आएगी, एक व्यक्ति यहां पर और एक व्यक्ति यहां पर,
ठीक है, ये 47 से 48.5 साल के बीच में बीमार होगा। ये चीज़ समझ आ गई। इस समय पर 49 से 50 साल के बीच में जगह चेंज होगी। ठीक है, 49 से 50 साल के बीच में जगह चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये मैं वैसे तो इस साइन को हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भाई से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ, तो बच्चे का भी ध्यान रखना, क्योंकि यही साइन बच्चे से रिलेटेड भी मुझे दिख रहा है। तो एक 51 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम का, ठीक है, 51 पर ये जब दो रेखाएं ऊपर की तरफ भी जा रही है ना, तो ये भी आप 51 पर ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है। ठीक है, आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब 53 साल, देखो ये जो साल है ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये 54 है, तो 53 इस समय पर मैंने लिखा है, ये साइन ऐसे बनाया था ऐसे करके, तो 53 और 54 साल पर मैंने लिखा है आप कोई जगह चेंज करोगे, बट कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी जो है कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ बेच दो। 53 से 54 साल पर फिर मैंने लिखा है कोई विदेश की या दूसरी स्टेट की रेखा बनी है, चेंजिंग है इनकी जॉब में भी। ठीक है, अब ये साल जो होता है, ऐसे वाला जो साल आया 55 साल, इसमें हेक्टिक शेड्यूल के कारण परेशान रहते हो, आप भी रहोगे, आपके हस्बैंड भी रहेंगे। ठीक है, ये जो साल है 57 साल पर जॉब में दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। अब ये है 58, यहाँ तो वैसे ठीक है, 1 2 3, ये छुटकू सा, ये भी बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसे देखकर और ये वाले साइन को देखकर कि यहाँ ये कोई बाहर जा रहा है, अगर ये बाहर जाएगा तो यहाँ आकर चेंज होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। 61 पर चेंज होगा और 63 पर फिर बीमारी की रेखा आएगी, 63 से 63.5 साल पर। तो आपकी लाइफ में बच्चा भी चेंज करेगा 61 साल पर, आपकी लाइफ में भी यहाँ पर 61 साल पर कोई चेंजिंग आ रही है। और आपने कहा कि कोई सेटलमेंट, आपके हाथ में सेटलमेंट की रेखा तो नहीं दिखी अभी तक, जो कि मैं 63.5 साल तक पहुँच चुका था, लेकिन विदेश की रेखाएं दिखी हैं, डेफिनेटली दिखी हैं। एक मुझे विदेश की रेखा आपके हस्बैंड की 44 साल पर मेरे को एक दिक्कत दिखी थी एक्चुअल में, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये जो साल है, ये जो साल है, ये जो साल है, ये राहु के प्रभाव पर है। अगर इस साल पर कोई नौकरी के लिए उन्हें बाहर की मिलती है ऑफर, मत जाना, वापस आ जाओगे। ठीक है, 44 साल पर, ये याद रखना। अच्छा, अभी जब मैंने यूँ करा तो कुछ हुआ ना, ये चीज़ हुई थी। अब एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, मैं ना वीडियो को बंद करता हूँ। एक ने कमेंट किया मुझे, कहते बार बार ये मत देखा करो। ये जो मैंने बंद करा ना, ये बंद करा था मैंने, ऐसे करके बंद करा था, तो वो कहते हैं आप बार बार नेटवर्क देखते हो। अरे भाई, नेटवर्क क्या देखते हो, ये एरोप्लेन मोड लगा हुआ है, इस वक्त मोबाइल बंद है, वीडियो बना रहा हूँ, बंद है इस वक्त, तो मैं क्या देख रहा हूँ। वो उस पर भी कमेंट कर रहे हैं, वो इस पर भी कमेंट कर रहे हैं कि ये बार बार क्यों करते हो। अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, ऑफिस में कोई आ रहा है, मेरे से बात करना चाह रहा है, तो मैं बंद करूंगा नहीं करूंगा उसमें वीडियो को। उन्हें उसमें भी वे, अरे बार बार मत देखो, पैसे आते रहेंगे, क्या है, ऐसे ऐसे लोग हैं। एनीवे, तो आपको जहां पर जो साइन मैं आपको समझा रहा हूं, ये जैसे ये साइने हैं, ये साइन हैं बीमारी के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, वो आपको जगह चेंज करने के हैं, उन सब से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ग्राफ कितनी मेहनत है, और देखो जिस जगह पर जो सा साइन जैसा दिखता है मैं वैसा बनाता हूँ। ये प्रॉपर्टी का साइन दिखाया था मैंने आपको, देखो दिखाया था नहीं दिखाया था, प्रॉपर्टी इन्हीं के साथ, ये प्रॉपर्टी के साथ लिंक है ना। तो कंस्ट्रक्शन 16 में दिक्कत, स्टडी में प्रेशर 16-17 में, फिर ये साइन था आपकी मदर से रिलेटेड था, यानी कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी 18 पर, 18 से 19 में फिर कोई एडमिशन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा दूर होना चाहिए, फिर कोई कोर्स करना चाह रहा है। लेकिन ये जो साइन 20 पर आया था ना, इसको ना सूर्य पर्वत पर दोबारा चेक करूंगा मैं। देखो मैंने कैसे करा, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो साइन था 20 पर, मैंने कहा एक रिश्ता आया होगा, भाई ने मना कर दिया होगा, भाई ने मना कर दिया होगा, ये भाई का साइन बना था, उस पर राहु का प्रभाव आया हुआ था।
ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला वर्ड बोल दिया, क्योंकि अब सूर्य पर्वत पर मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, एक रिश्ता। ठीक है, अच्छा, अब ये साइन जब आता है तो क्या होता है, थोड़ी खटपट खटपट खटपट। अब ये साइन आता है, ये साइन शादी प्लस ये बच्चे का। अब मैंने कहा कि यहाँ पर सिजेरियन हुआ था, कह रही नो। मैंने कहा कोई बच्चे को प्रॉब्लम आई, नो। मैंने कहा क्या आपके हस्बैंड को की नौकरी जो है यहाँ पर दिक्कत आई थी जब बच्चे से रिलेटेड हुआ था? हाँ, यहाँ पर हुआ था। अब देखो इस समय पर ये प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, यानी बच्चे का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ निकल गया, ये जॉब में दिक्कत निकली है। मैंने ऑब्लिक डाल रखा था, यहाँ फार्मूले मैंने लगा रखे थे, समझ में आ रही है? यहाँ पर ये देखो, ये जो साइन है ये क्या, 31 में यहाँ ट्रैवलिंग, ये 31 से 32 में आपके हस्बैंड से रिलेटेड जो है थोड़ी सी सैलरी बड़ी होगी, यहाँ बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होगी। यहाँ पर ये फिर है, ये ट्रैवलिंग की रेखा है, ये ट्रैवलिंग की रेखा है, यानी ये हस्बैंड से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये साइन सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना? तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं मिल रहे? अब ये देखो, ये ट्रायंगल बना था, ये यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद कोई कोर्स करना है, यहाँ पर ये जॉब हो गई, जॉब में फिर एक दिक्कत आई, ये थोड़ी सी सैलरी बढ़कर मिली, यहाँ पर दो रेखा थी, यहाँ पर जॉब में फिर दिक्कत आई, यहाँ पर फिर आपने 26 पे जो जॉब पकड़ी बड़ी दिक्कत के साथ थी आपकी, 27 में फिर आपने पकड़ी, ये 27 से जो ये साइन आया था इसको मैंने यहाँ पर देख लिया, 26 से 27 में मैंने क्या कहा था, यही टेस्ट करूंगा, यहाँ पर क्या चक्कर है, ये क्यों आ रहा है साइन पुश्तैनी वाला, यानी यहां पर ही मुझे एक बच्चे का साइन भी दिख रहा था। इट मींस कि इस बच्चे पर ज्यादा केयर करनी है, ठीक है ना? अब यहां पर क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसे समय पर जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है या तो कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ आ जाए, उस समय पर कुछ साइन ही ऐसे बने होते हैं, तब अगर उस बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इनके मतलब ये होते हैं। अब ये वाला जो समय था, ये समय था आपको दूसरी तरीके की जॉब में आपको काम करना पड़ेगा। ये आपने 28 पर दूसरी जगह पर, ठीक है। अब ये जो है, ये साइन जो आ गए, ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई। ये 30 पर फिर छोड़ना, 30 से 31 में टेंशन आना आपका, ठीक है। फिर ये साइन यही बन रहे हैं ना, यहाँ पर अध्यात्म पर लिख दिया मैंने। आप वहाँ पर गई, आपने कहा कि मैं उस मंडली में, वो उस जगह पर जो है वो चौकी निकलती है, एंड देन तो वहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 34 में भी गई होगी आप, फिर मैंने कहा 36 से 37 में भी गई होंगी, मैंने कहा यहाँ कोई बीमार पड़ा होगा, कहा है नहीं कहा, ये सारी चीजें, ये कुछ करना है, ये रेखा इसके साथ जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पर 34 में उनकी जॉब से रिलेटेड भी आएगा। ये केवल अध्यात्म के लिए नहीं आया है साइन, इनके मतलब बड़े अलग होते हैं। 34 से ये देखो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाना, ये इसका मतलब यहां पर दिक्कत, ये जॉब में दिक्कत आ रही थी, ट्रैवलिंग हो रही थी, ये यहां पर सैलरी तो बढ़कर मिल रही थी, इधर भी गए हो आप अपने अध्यात्म से रिलेटेड जो जिस जगह पर, और ये मतलब है कि ये यहां से नहीं जा पा रहे हो। ये ट्रैंगल है, आप जाना चाहती थी, ये साइन पर अब नहीं जा पा रही हो, और इसका मतलब यानी यहाँ अब अध्यात्म के कारण भी तो दिक्कत आ रही है। जो आप अभी जिस जिस वहाँ पर आप सपोज वो चौकी पर जाना और ये करना वो करना, जो नहीं कर पा रहे ना। लेकिन देखो ट्रैंगल्स बने हुए हैं, ये भक्ति भाव को गिरने नहीं देते हैं। ये क्यों बने? क्योंकि यहाँ से आपके बच्चे को दिक्कत आई, ये क्यों हुए, ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्यों हुए, बच्चे की जो है यहाँ ट्रैंगल बनाकर उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो इसको यहाँ पर आप गलती करोगे साइंस दिलवाकर, नीचे ऊपर ट्रैंगल और नीचे ये वाला दिक्कत, इसका मतलब इसे आगे 10th और 11th में आपने क्या करना है, यहाँ पर नहीं दिलवानी। ये कौन था? ये बीमार होना शुरू हो गई थी, यहाँ खटपट खटपट हुई होगी, इस समय पर ये दोनों चेंजिंग की रेखा 41 से 42 साल के बीच में चेंज, यानी जॉब लग जाएगी, वो दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, ये इसलिए ये वाले साइन आए हुए हैं यहाँ पर। अब दूसरी जगह पर जाते हो तो वो साइन ये बने हुए, 43 में बीमारी की रेखा, 44 में फिर इन्हें जॉब में दिक्कत आएगी, विदेश का कोई ऑफर मिलेगा। लेकिन ये रेखा यूं क्यों कह रही है कि किसी के साथ मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं, और यहीं पर ये हिस्से हो रहे हैं जिसमें इनको हिस्सा तो बड़ा मिलेगा, ये बहन या कोई और बीच में आएगी, और यहाँ बीमारी की रेखा आएगी, प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ 47 साल पर जो है फिर इन्हें जॉब में दिक्कत आएगी, यहाँ पर वो सास होगी तो वो भी अगर यहाँ ससुर जाते हैं
तो ये प्रॉपर्टी जिसके पास है ये वो जाएगा, ठीक है, वहाँ दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत आएगी, फिर यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो अब मुझे तो यहाँ पे ससुर लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये यहाँ थोड़े बहुत ठीक हो जाए या इन्हें कुछ हो जाए तो ये यहाँ पर हो जाएगा। मुद्दा ये है कि यहाँ पर ध्यान देना है 47 से 48, लेकिन आपका साइन है, आपकी मदर को भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लोन लिया है आपने, लोन तो पहले भी लिया था, यहाँ पर कहाँ लिया है आपने, ठीक है, इस समय पर लोन तो लिया था आपने, ठीक है, 36 से 37 साल के बीच में, ठीक है। आगे चल रहे हैं आपकी लाइफ में, हम यहाँ पर लोन है, ठीक है, 49 से 50 साल के बीच में, ठीक है, यहाँ पर भी लोन लोगे आप, ठीक है। ये 51 पर जो है इनको जॉब में दिक्कत आएगी, लेकिन भाई और बच्चे का ध्यान रखना है। फिर ये 53 साल पर ये है दूसरी स्टेट और जगह चेंज है, पर विदेश क्या इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 53-54 साल पर विदेश की रेखा भी बनी हुई है, लेकिन वो वाला मकान बिकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद से 57 साल पर जो है हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखिएगा। 55 पे थोड़ा सा आप परेशान रहोगे इनके जॉब के कारण, ठीक है। लेकिन ये जो है ये साइन जो है 58 साल ये शो करता है, ये पहले यूं बना, ये बना, अब ये साल जो है इसी पर बच्चे फच्चे सब कुछ आने लग गए ना, तो यानी बाहर जाने के लिए, और इसके साथ 3 है, तो यानी आप भी कहीं आप बाहर जा रहे हो, वो भी हैं, और आपके बच्चे, यानी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा है कि इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो विदेश की तरफ ज़्यादा देना है, और यहाँ 61 में चेंज करोगे, 63 63.5 साल पर यहाँ पर आपको फिर दिक्कत आएगी, हो सकता है वापस आ जाओ, ठीक है। तो आपका सेटलमेंट तो नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और आपको जो मैं ये सारी चीज़ें मैं जो समझा चुका हूँ, यहाँ पर 38 साल पर आप ज़्यादा जो है परेशान होने शुरू हो गए थे, बच्चे के कारण भी हुए थे। 40 में इनको भी जॉब में दिक्कत आई थी, 40 में भी आ रही है, उसके बाद तो ये वाला साइन आ चुका है, तो यानी आपके हस्बैंड की नौकरी लग जाएगी जहाँ पर वो चाहते हैं। तो यहीं तक मैंने कहा था, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही यही आया था, उन्हें जॉब लग जाएगी नहीं लग जाएगी वो बता दीजिए, घर बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चे का बता दीजिएगा, और अध्यात्म का वो मैंने सारा कवर कर दिया। तो एक्चुअल में ये जो साइन बने हुआ ये अध्यात्म के नहीं, धर्म के हैं। धर्म के साथ जुड़कर आप वहां पर कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, कोई कैलाश पर्वत पर जाता है, कोई बद्रीनाथ जाते हैं, कोई जो है मक्का मदीना जाते हैं, कोई कहीं जाता है, तो ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई अध्यात्म नहीं है, ये धर्म के साथ वहां की रिचुअल्स करने के लिए आपको मुझे वहां जाना है, ये वो है। अध्यात्म अलग है, साधु तपस्या करते हैं, एक ही जगह पर बैठकर करते हैं, मेडिटेशन लगाते हैं, उसको अंदर खोजने की कोशिश करते हैं, अंदर वो जो शक्तियां मिलती हैं, कुंडली जागरण होता है, अंदर की जो रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं, उसे कहते हैं अध्यात्म। वो है अध्यात्म, ये अध्यात्म नहीं है। ये उस जगह पर जाकर हमें सिखाया जो जाता है, वो प्रैक्टिस करनी होती है घर पर आकर। वो प्रैक्टिस से हमें वहां पर अपने कोई इरिटेशन नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, वो अपनी लाइफ में ऐसे सुधारने को कहा जाता है। वो जब सुधारा जाता है तो वो धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ जाता है। ये कहना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है। बाकी ये धर्म के साइन बने हुए हैं, वहां की धर्म की एक्टिविटीज के साइन बने हुए हैं, ठीक है। उसे मत छोड़ो, आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। इस जगह पर तो जाकर आपका ज़्यादा हो जाएगा, इस जगह पर जाकर ज़्यादा हो जाएगा। इस ज़्यादा के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो वो उधर जो साथ साथ जो लोग इकट्ठे रह रहे हैं आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड, और बच्चा जो है थोड़ा सा वो वहाँ से उसके नेचर में फ़र्क आ जाए। तो मैं तो यहाँ पर नहीं चाह रहा था कि साथ साथ रहें, ठीक है। उसके बाद से फिर ये डाउन हो जाएगा आपका अध्यात्म, यहाँ पर फिर डाउन हो जाएगा। तो ये तो वो साइन बने हुए हैं, इसलिए बता रहा था। तो कौन से उपाय करने हैं आपको, देखो सूर्य की तरफ देखो, डिस्टर्बेंस दिख रही है, सूर्य का उपाय, सूर्य की तरफ डिस्टर्बेंस दिख रही है, सूर्य केतु और शुक्र, ये उपाय आपको करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।